हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडेर, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे। इसको देखिए, इसका हम सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे। लेट इट बी, दिस इज x इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। हम इसको लेंगे इक्वेशन 1। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 से। ओके, तो ऑन मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड, व्हाट वी गेट 10x इक्वल टू, इसको जब हमने 10 से मल्टीप्लाई कराया तो इसका जो डेसिमल है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, दैट इज़ 9.999 एंड सो ऑन। दिस इज़ आर इक्वेशन 2। अभी हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, what you get? You get 10x equal to 9.999 and so on, and x equal to 0.999 so on. हमने इसको माइनस किया, what we get 9x। यहाँ देखिए सब कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ भी क्या बचेगा, 9। तो what is the value of x here? It is 1। 0.999 वैल्यू इज़ 1। तो यही वो बोल रहा है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? क्या आप सरप्राइज हो गए? तो आपको डिस्कस करना है विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लास टीचर कि ये कि ऐसा क्यों हुआ और ये जो आपका आंसर है वो सेंस क्यों रखता है, इट इज़ रॉन्ग राइट है ना, वो आपको बताना है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज जब हमको कोई बात बोलनी होती, जैसे मैं बोल रही हूँ कि इसके चांसेस हैं 0.9999 मीन इन्फिनिटी तक मैं 999 बोल रही हूँ, अप टू सो ऑन मीन आई वॉन्ट टू टेंस टू 1, मैं 1 की तरफ जाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो दिस आंसर इज एब्सोल्युटली मेक सेंस बिकॉज इट्स वॉन्ट टू टेंस टू 1। आप क्या लिखेंगे, दिस आंसर इज मेक सेंस एज 0.9999 अप टू सो ऑन मीन इन्फिनिटी तक। क्या चाह रहा है ये, वॉन्ट्स टू गो टू 1। ठीक है, इसका मतलब है जैसे हम बोलते हैं 99.9999 मीन आई वॉन्ट टू से 100%, लेकिन मैं उसमें बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू से मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स to be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। मीन आप जब 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स उस रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगे। मतलब वो पहले से ही बता रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो उस जो रिपीट हो रहा होगा, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे उसमें कितने नंबर्स कंटेन होंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए बेसिकली आपका डिवाइड अच्छा होना चाहिए, आपको डिवाइड आना चाहिए। तो हमने क्या करना है, आपको चेक करना है, चेक योर आंसर। तो हमने स्टार्ट करना है 1 से। अब देखिए 1 तो यहाँ जाएगा नहीं है ना, तो मैंने लगाया पॉइंट, तो 1 0 मिला, ये फिर भी नहीं जाएगा, मैंने 0 लिया यहाँ से। ठीक है, अब 17 5 × 85, हमारे पास क्या आया 15, तो फिर क्या आया 0, फिर ये किस पे जाएगा 8 × 136, फिर क्या बचा आपके पास 14, फिर 0 मिला, फिर देखिए अगेन 8 पर जाएगा 136, फिर यहाँ पे क्या आएगा, आपने निकाला 4, तो ये 0 मिल गया, तो ये किस पे जाएगा 2 × पे 34, फिर क्या है आपका 6। ठीक, तो फिर 60 मैं इधर लिख लेती हूँ उसको, फिर ये 60 किस पर जाएगा बेटा, इसको थोड़ा और मैं नीचे लिखूँ क्योंकि यहाँ पे नंबर्स आएंगे। 60 किस पर जाएगा, ये इसके 3 × पे 51, फिर 9 0, ये किस पर जाएगा 5 × 85 ना, फिर 5 0, अगेन ये 2 × पर जाएगा। अभी तक देखो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, मीन रिपीट कैसे पता चलेगा कि रिपीट होना शुरू हो गया, जब 1 आएगा यहाँ पर, जब 1 आ जाएगा तो ये पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। तो ये 2 × पर जाएगा तो 34, यहाँ क्या आएगा 16 0, फिर ये किस पे जाएगा 9 × पे, दैट इज़ 153,
फिर यहाँ पर क्या बचेगा आपका 70, तो ये किस पे जाएगा 4 ज़ा पे, 17 4 ज़ा 68, तो मैं इसको उधर कर रही हूँ 17 4 ज़ा 68 मीन। फिर आपका क्या बचा 2, फिर आपने यहाँ 0 लगाया तो ये किस पे जाएगा 1 ज़ा पे, 1 ज़ा पे गया 17, फिर इसको 3 मिला, फिर 0 लगाया, फिर अगेन 1 ज़ा पे जाएगा 17, फिर 130 आया मीन 13 एंड 0, 130 आया, तो अब ये किस पर जाएगा आपका 17 6 ज़ा 17 7 ज़ा 9 119, यस 17 7 ज़ा पे जाएगा। फिर आपके पास क्या आया 11, फिर आपने 0 लगाया तो ये जाएगा आपका 6 ज़ा 17 6 ज़ा 102, फिर आपके पास आया 8, फिर आपने 0 लगाया, फिर ये किस पे जाएगा 4 ज़ा पे, ठीक है 17 4 ज़ा 68, फिर आया 12, फिर 0 लगाया, फिर ये किस पर जाएगा आपका, देखिए 17 7 ज़ा 119 आ गया हमारा 1। अब हम फिर से जैसे ही 1 आया तो यहाँ पर आएगा 0, ये 0, फिर दोबारा किस पे जाएगा ये 5 ज़ा पे, देखो 0 मिलेगा तो 5 ज़ा पे जाएगा ना, ठीक है 85, तो ये फिर से क्या हो जाएगा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मीन कितने डिजिट्स आपके रिपीटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बस 16 डिजिट्स आर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, मीन आपका आंसर क्या आएगा 16 डिजिट्स। एंड यू हैव चेक बाय डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको भी चेक कर लिया। ओके तो मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यू हैव टू टेक सम सेवरल एग्जांपल्स ऑफ p/q लेना मीन आपको रैशनल नंबर्स लेने हैं इस तरीके से दैट p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मीन उन दोनों के बीच में जो भी आप लोगे, मान लो अपने लिया यहाँ 4/5, कुछ भी ले लिया 2/3, मतलब कुछ भी आपने जो भी लेना है एग्जाम्पल p/q का, उसमें इन दोनों में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक के अलावा 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और वो टर्मिनेट भी करते हो, उनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट भी करते हो, तो आपसे वो बोल रहा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो अब आप ध्यान से देखो, मान लो मैंने 4/5 लिया, अब आप बोलोगे इसको चेक कर लेते हैं 4/5 को, देखो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, 4 से आपने डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, ठीक है 8 ज़ा पे चला गया, मीन ये आ गया आपका 0.8, ठीक है। अब मैंने ले लिया, मान लो इसी पे मैंने ले लिया 4/3, अगर मैंने 4/3 लिया होता तो देखो ये रहा 3, मैंने ये लिखा 4, ये 1 पे गया, फिर 1 बचा, फिर ये 1 पर गया, सॉरी 0 मिला यहाँ पे, फिर ये 3 पर गया, ठीक है, फिर 1 बचा, फिर ये 3 पर गया, ठीक है। तो ये ऐसे क्या होगा चलता जाएगा, ठीक। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, एक ये ले लिया हमने, एक ये ले लिया, और कोई एग्जांपल लेते हैं। तो ये तो मेरा क्या गया 1.333 मतलब बार आ रहा है ना, तो मैंने बोल दिया कि 3 पर बार आ रहा है, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं ले रही हूँ 9/2, लेटेड भी मैंने लिया 9/2, तो 9/2 लिया तो ये 4.5 आ जाएगा, आपको पता ही है। लेटेड भी मैं ले रही हूँ 9/7, मान लो डिवाइड करके देखते हैं, 7 को जब मैंने डिवाइड किया तो ये पहले 1 ज़ा पे जाएगा 7, फिर 2 आया मेरे पास, ठीक है, पॉइंट लगाया 0, फिर 2 ज़ा पे गया, क्या आएगा ये 14, क्या कर रही हूँ मैं 14 6 0, फिर ये 8 ज़ा पर 56, फिर 4 0, फिर ये 5 ज़ा पे जाएगा 35, फिर यहाँ पे क्या बचेगा आपका, देखो 5 0 50 आया ना, ये 50 को करा आपने, तो ये किस पे जाएगा आपका 7 ज़ा 49, फिर ये क्या गया 1, फिर आपने लगाया यहाँ पर ये 0, फिर 1 ज़ा पे गया ये आपका 7, फिर क्या आ गया 3, फिर आप देखो इसको करो डिवाइड, 4 ज़ा पर 28, मीन आप करते जाओ, इसको डिवाइड करते जाओ, ठीक है 2 0, अच्छा देखो यहाँ पर आ गया ये 2 0, ये ना, अब ये, अब आप इसके बाद जैसे जैसे करते जाओगे डिवाइड, ये रिपीट करता जाएगा, कहाँ से, सेकंड प्लेस से, मतलब यहाँ पर आप देखो क्या आएगा, ये फिर से 2 आएगा ना ये, तो ये क्या करता जाएगा, इतने ब्लॉक को रिपीट करेगा, कितने ब्लॉक को 1.285714, इस ब्लॉक को ही रिपीट करता जाएगा बार बार। कहने का मतलब यह है बेटा, आप खुद से भी करके देखना, और कुछ एग्जांपल्स लेके, अगर आपके डिनोमिनेटर में 5 है या 2 है, या फिर 2 और 5 के कुछ कॉम्बिनेशन में है, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, मतलब मैंने ले लिया 9/50, मान लो 9 और 50 के बीच में देख लो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, और मैं इसको भी जब डिवाइड करा रही हूँ, इसको मैं देखो डिवाइड कराऊंगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, आपको भी पता है, मैंने पॉइंट लगाया 0 मिला, 1 ज़ा पे गया,
ये आ गया 40, फिर एक 0 पर, ये किस पे चला गया 8 पे। मीन ये क्या हो गया देखो, टर्मिनेट हो गया। तो Q मस्ट सेटिस्फाई, किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो Q मस्ट हैव फैक्टर एज 2 और 5 और combination of 2 and 5 ओनली, 2 and 5 ओनली। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आप किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को उठाकर देख लो, उसके अपॉन में 10 ही तो आता है। मीन आपने ले लिया मान लो 9.25, तो अब आपने इसको जब हटाओगे तो यहाँ पर आ गया 100, तो 10 ही तो आएंगे। 10 मतलब 2 × 5। तो जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आना चाहिए, 2, 5 और कम्बिनेशन ऑफ 2 and 5। तो 2 की कुछ पावर हो सकती है, 2 की पावर 3 आप ले सकते हो। 2 की पावर 3 मतलब 8 भी आ सकता है डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। और 5 की पावर 2 या 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 मतलब ऐसे, या फिर इनका कम्बिनेशन जैसे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ऐसा कम्बिनेशन आ गया डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो भी ये क्या हो जाते हैं, सब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नंबर 7 देखिए क्या है, यू हैव टू राइट 3 नंबर्स दोज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मीन आपको 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट √2, √3, पाई और 0.1100, 1140, सो ऑन, और 1.23, 223, 223 एंड सो ऑन। मीन आप बहुत सारे ऐसे नंबर लिख सकते हो, 0.01, 001, 001 and so on. So there are so many irrational number you can write, ठीक है। Find 3 irrational number between 5/7 and 9/11. This is your next question, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप 1, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7 एंड 9/11। इनका ही पहले डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, चाहे आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही निकाल लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो आपने जब इसको डिवाइड कराएंगे जब आप इसको, तो क्या आएगा आपका 7 7 सा 49 और ये 1 आया, तो 7 1 सा 7। मान लो फिर इसके आगे चलो कुछ भी आ रहा है, तो मैंने लिख लिया 5/7 कैन बी रिटर्न एज 0.71 समथिंग। थोड़ा बड़ा लिख दूँ इसको, 71 समथिंग। एंड अब मैं 9/11 की बात करूँ अगर इसी जगह पे, तो देखो क्या आएगा मेरा, 11 से मैंने 9 को डिवाइड किया, पॉइंट लिया 98 पे गया ये, तो क्या आएगा 88, फिर 20, फिर ये 1 पे जाएगा, है ना, 11 9, अब कुछ भी बचा, ठीक है। तो ये देखो ये क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ 9 बच रहा है ना, मतलब ये 81 रिपीट करेगा, ठीक है ना, 81, फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 81 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको जब ये 3 इरेशनल नंबर निकालने तो फिर तो बहुत ईजी है। कैसे, देखो इसके बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं ना, 7, ये है 8, 1 7 1 8 1, मतलब 72, 0.72, 0.73, ये सब इसके बीच में ही आते होंगे ना। तो बस इन्हीं का यूज़ करके हम इरेशनल नंबर निकालेंगे अपने। तो कौन से हो सकते हैं हमारे, मान लो मैंने 72 उठाया, 72, 722, 722 एंड सो ऑन। फिर मैंने 73 उठा लिया, 73, 773, 773, ठीक है, एंड सो ऑन। और मान लो मैंने 80 उठा लिया, मतलब ये क्या है 73, तो 80 मतलब आता होगा ना इसी के बीच में, तो 800 ले लो, फिर 8000 ले लो एंड सो ऑन। तो दीज आर द इरेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर्स, ओके। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि इसमें कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, ये क्या है आपका, देखो √25 जो 23 है आपका, ये आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है। मीन जैसे √25 अगर आप निकालना चाहो तो आप लिख सकते हो भाई ये 5 है, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए सेकंड पे देखिए, अब ये √225 सबको पता होगा, √225 क्या होता है 15, मतलब 15 का स्क्वायर क्या होता है √25, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
225 मीन 15, आप इसको पहले लिखिए इक्वल टू 15 मीन इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। नाउ इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डॉट डॉट भी नहीं आ रहा, कहीं बाहर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या हो चुका है, यहाँ ख़त्म हो चुका है। ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है ना। ठीक, अब इधर देखो ध्यान से, 478 फिर आएगा यहाँ 478 मीन ये रिपीट कर रहा है, ये जो ब्लॉक है आपका ये रिपीट कर रहा है। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये भी क्या होता है आपका रैशनल नंबर। ठीक है, दो आपके डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल होते हैं ना, एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट इज, ये देखो ये ना तो टर्मिनेट कर रहा ना रिपीट कर रहा, इसका मतलब ये क्या है आपका ए रैशनल नंबर। सो योर एक्सरसाइज 1.3 इज कम्प्लीटेड। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 लेकर आऊँगी। टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।